इलेक्ट्रिक मुआहदे के मुताबिक कमाई का 1% 1% जो हिस्सा है वो नेटवर्क बढ़ाने पर खर्च करने का पाबंद है। मगर यहाँ आप देखने की बारिश हो जाए बिजली बंद हो जाती है, गर्मी ज़्यादा पड़ जाए बिजली बंद हो जाती है। तो पहला सवाल तो ये कि कहाँ जा रहा है ये मुनाफा, क्यों नहीं लगाया जा रहा जो 1% कमाई का हिस्सा नेटवर्क पे बढ़ाने पर खर्च करने का पाबंद है बाकायदा के इलेक्ट्रिक मुआहदे के तहत। देखिए, मेरा ख्याल है कि के इलेक्ट्रिक ने वादा किया था जब एमकेएम पाकिस्तान की उनके वक्त से मुलाकात है, उन्होंने हमेशा कहा कि हम अपनी जनरेशन बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हो क्या रहा, अमल इसका उलट हो रहा है। हम सब ने देखा था, इन्होंने वादा भी किया था कि बिन कासिम में जिनका प्लांट लगा हुआ है उसे मॉडर्नाइज टेक्निक के साथ जनरेशन बढ़ाई जाएगी, बट अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे कोई काम नहीं हुआ। बल्कि करते क्या है, ये एक तरफ सुई गैस से गैस लेते 120 MGD और साथ साथ वफाक से लगभग 850 मेगावाट बिजली लेते हैं। अपनी जनरेशन ना बढ़ाने के बराबर रखिए। अभी जब पीक गर्मी का आवर होता है तो तकरीबन कराची की डिमांड 38 और 3900 मेगावाट की पहुंच जाती है। इनके पास क्या है, इनके पास 2700, 2400, 2800 के ऊपर ज़्यादा ये जनरेट नहीं करते हैं। फिर वफाक से कुछ मिलता है इनको और उसके बाद जब लोड शेडिंग पर मामला चलाते हैं। इन्हें हर सूरत में जो अरबों रुपए जो हर सालाना कराची से कमाते हैं, उन्हें जनरेशन को बेहतर करना चाहिए, लाइन लॉसेस को बेहतर करना चाहिए और जिसे कहते हैं अपने डेवलपमेंट पैकेज के साथ सामने आए ताकि अवाम को रिलीफ मिल सके। ठीक है। अच्छा अमीनुल हक साहब, एक और सवाल ज़हन में आता है कि जो लोग बिल नहीं देते हैं, चले उनकी बिजली काट दी क्योंकि उन्होंने बिल नहीं दिया, उनकी बिजली काट दी जाए। अब उन इलाकों में लोड शेडिंग होती है तो चलें वो भी समझ आती है, लेकिन के इलेक्ट्रिक आप देखें कि इनफरादी की बजाय ना ये जो कह लें कि इज्तिमाई सज़ा देती है कि किसी इलाके में फॉर एग्जांपल 5 घर अगर बिल नहीं दे रहे तो पूरे इलाके की बिजली काट देना। अमीनुल हक साहब, ये कितनी नाइंसाफ़ी है। या फिर 16-16 घंटे की लोड शेडिंग करना, ये कहाँ का इंसाफ है? क्या हुकूमत के वाकई इख्तियार में भी नहीं है कि इलेक्ट्रिक वाले, क्या ये हुकूमत से ऊपर है? समझ ही नहीं आ रही। जब मैंने कहा कि माफिया के तर्ज पे काम कर रहे हैं, यस, इन्होंने क्या किया हुआ है, जब आप जैसे आपने बताया बारिश के दौरान लोग करंट लग के मर जाते हैं या इनका फीडर गिर जाता है तो करते क्या है कि जब इनके खिलाफ अराकीन असेंबली को यूसी चेयरमैन जब केस दाखिल करता है तो जब मैंने कहा माफिया तो बेहतरीन किस्म का वकील हायर कर लेते हैं, बेहतरीन किस्म का लॉबिस्ट हायर करते हैं और फिर उन तमाम केसों को चलने नहीं देते और किसी न किसी तरीके से मैनोवर करके अपने हक में फैसला कराते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि के इलेक्ट्रिक माफिया के तर्ज पे काम करे। दूसरा सवाल जो आपने पूछा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि मेरा ख्याल है कि बट अनफॉर्चुनेटली के इलेक्ट्रिक जिसे कहते हैं अदल का निज़ाम नहीं रखा हुआ है। अगर हम देखते हैं कि एक फीडर के ऊपर, मैं आपके तवज्जो से पूरे अवाम को बताना भी चाहता हूँ कि एक फीडर के ऊपर आमतौर पे 12, 14, 15 या 16 PMT होती है। देखिए होता क्या है कि क्या पूरे फीडर के लोग पैसे नहीं जमा कर रहे थे? नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि आमतौर पे 1 या 2 या 3 PMT ऐसी होती है जहाँ के अवाम बिजली का बिल जमा नहीं कर पाते। अगर वहाँ पे 50%, 60% बिलो द बिल है तो होना क्या चाहिए कि आपको PMT को टारगेट करें, ना कि आप पूरे फीडर को बंद करें। जब आप पूरे फीडर को बंद करते हैं तो कई किलोमीटर तक दूर इलाकों में आप लोड शेडिंग कर देते हैं। हमने बार बार इनके महकमे के लोगों से मुलाकात की है, इनके टॉप लेवल पे लोगों से मुलाकात की और मेक श्योर किया अब आप फीडर बंद करना बंद करें। मेक श्योर करें कि अपने सिस्टम को डेवलप करके सिर्फ PMT तक महदूद करें। अगर किसी पर्टिकुलर इलाके के अंदर बिलिंग का मसाइल है, कुंडा सिस्टम है या बिजली चोरी हो रही है तो उस हद तक रखें, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि पूरे इलाका बंद कर दे। उन्होंने हमसे कमिटमेंट किया, वादा किया कि अपने सिस्टम को अपग्रेड कर रहे हैं। होपफुली मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं बेहतरी नजर आएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।